जय श्री राम, जय सनातन। भाइयों, गद्दारी है जो यह कांग्रेस के खून में है। इसका मान लो इनके पूर्वजा का भी इतिहास ठाक देख लो, या ईब आने वाले अगर लेटेस्ट वो देखना है तो इसका राहुल गांधी का एक भाषण देख लो। ठीक है ना। इनके पूर्वज भी कहते थे, नेहरू भी कहते थे सेना के पक्ष में नहीं था। आज़ादी के जस्ट बाद वो चाहा था कि सेना खत्म हो जाए, सेना को बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए, हमने सेना की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि नेहरू का कहना था कि हम एक शांति प्रिय देश हैं, हमने सेना की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस ही काफ़ी है हमारे लिए। ये तो उनका आ रहा है, कई बार दुश्मना की भी करे और कुछ काम भलाई का हो जाया करे। तो उस टाइम पर भला हो पाकिस्तान का जो हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और जब नेहरू ने भी महसूस हुई कि भाई सेना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का अगर तुम राहुल गांधी का इस इलेक्शन के 2024 के दौरान अगर एक बयान देखो हो, यह खुल कर कह रहा है अगर हम सत्ता में आए तो हम अग्निवीर योजना, जो अपनी अग्निवीर जो भर्ती है उसको पूर्ण रूप से कैंसिल कर देंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। राहुल ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना में जवानों को मजदूर बनाया गया है। अग्निवीर योजना को लेकर के लगातार राहुल गांधी हमलावर हैं और दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। हाल इनकी पूर्वजा का था, कदे भी इन्होंने भारत की सेना को मजबूत नहीं करा। इसलिए भारतीय सैनिक उन्हीं पुरानी राइफलों के साथ ही अपना जंग लड़ते थे। और ना कदे इतनी डिमांड करने के बाद ना कभी हमारी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई। अब इसका अगर आप ये लेटेस्ट भाषण सुनोगे तो अग्निवीर के उसमें हमारे समाज ने नू समझना पड़ेगा हमारे देश खातर यह अग्निवीर कितनी जरूरी है। ठीक है ना। इसकी कोई भी एक देश के हक में कोई भी चीज होगी ना, उसके प्रति इन्होंने कुछ ना कुछ झूठ फैलाकर जहर भरना है, वही काम रहा है इनका। क्योंकि अगर आप देख कर चलोगे, आप नू मानो भाई अमेरिका होया या फिर इजराइल होया, ये बहुत बढ़िया देश है। और भाई बहुत बढ़िया इनकी वो है, शक्ति भी बढ़िया है, फिर सैनिक पावर भी बढ़िया है। लेकिन इस टाइप की योजना इजराइल में भी बहुत समय से चल रही है, और ये मानो अमेरिका में भी बहुत टाइम से चल रही है। इजराइल में तो कंपलसरी है, हर एक लड़का होया तो उसको कम से कम 3 साल आर्मी में जॉब करनी ही करनी पड़ेगी, उनकी कोई पेंशन वगैरह नहीं है। और लड़की हुई तो उसको 1 साल कम से कम रहना ही पड़ेगा, 1-2 साल उनके लिए भी कंपलसरी है वो चीजें। लेकिन हम उन देशा की रीस तो कर रहे हैं, लेकिन वैसे कानून नहीं चाहिए अपने आड़ हैं। तो यह भाई अग्निवीर योजना को अगर तुम बारीकी से समझ कर चलोगे देश के लिए कितनी जरूरी है। अब हम सोच कर चल रहे भाई हर एक सैनिक ने पेंशन भी मिल जाए और वो भी हो जाए, तो भाई देखो नू तो नहीं हो काम चल रहा नहीं। देश की यार जो बजट होगा उससे हिसाब से तो सैलरी यार वो दी जाएगी। और एक छोटी सी चीज मान कर चलो, हमारी युवा पीढ़ी कितनी ज्यादा नशे की तरफ बढ़ रही है। इतनी गांव गांव में देख कर चल पड़ो, अपने अपने ही गांव का आइडिया लगा लो आप, आपके गांव में कितना ज्यादा युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है। आप इस चीज को एक नौकरी ना मान कर आप एक कोर्स मान लो, और आप अपने बच्चों को कोई भी कोर्स करवाओ, वो 2 साल का 4 साल का है, उसमें पीछे भी भरो करते हैं। एक नू मान लो तुम अपने बच्चे को कोई कोर्स कोई डिप्लोमा करवाने लग रहे हो, और एक सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन का वो लेकर आओगा। हर कोई भी पोस्ट हो, हरियाणा पुलिस हुई, दिल्ली पुलिस हुई, उनमें भी सीआरपीएफ हुई, इनमें भी एक्स सर्विसमैन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, पहले उसको भर्ती कर वो दिया जाए। और कोई भी प्राइवेट जॉब हुई, एक्स सर्विसमैन को सबसे पहले भर्ती करेगा, क्योंकि वो डिसिप्लिन का और हर चीज में मतलब एक बढ़िया आदमी इंसान बन जाए, डिसिप्लिन का और उसका खरा हो जाए। तो भाइयों वह चीज है, अगर इनका असली साजिश समझ कर चलोगे ना, ये इस चीज ने लागू करने तक नू ही जग रहे हैं। और जो मान लो मोदी जो सोच लेकर चल रहा है, बहुत आगे की सोच लेकर चल रहा है। ठीक है ना। ये नहीं है कि आज हम नू सोच के चल रहे भाई हमारे तो पेंशन ना मिल रही, हमारे बालका ने तो 4 साल बाद काट देंगे। अरे वो 4 साल एक किस्म से वहां अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहे, 18 साल का भर्ती होकर 22 साल तक भर्ती हो सका है, तो अपनी पढ़ाई चालू करना चाहो या कुछ भी रखना चाहो, पढ़ाई भी चालू रखे रहो, अपनी नौकरी कर लो। उसमें केवल लास्ट में जो वो होगा तो 20-22 लाख रुपए लेकर आओगा, और एक एक्स सर्विसमैन का डिप्लोमा भी मिलेगा उसको। एक्स सर्विसमैन की तो बहुत ज्यादा पावर हो जाए। और दूसरा जो खतरा है इस चीज को लाने के लिए मोदी का तो देखो, वो एक ऐसे पद पे है, वो खुल कर सारी बात नहीं कह सकता, लेकिन कुछ चीजें हमारे समाज ने भी समझनी पड़ेंगी। वो एक ऐसे पद पे बैठा है, वो हर चीज नहीं बता पाओगा। तो नू देख कर चलो, हम एक तरफ तो नुमान रहे भाई अपने देश ने मजबूत करें क्योंकि भाई हमने यह चीज महसूस भी हो रही है। अब भाई हमने
इन मुगला तैलालो मुगला के वंशज हो गए या फिर जो ये मोमडन है, ये इतने ज्यादा हमारे ऊपर वो करने लाग रहे हैं, ये जो बढ़ते आने लाग रहे हैं, आज नहीं तो कल जो ये खुल का कव है गजवा इंद होना है, यानी आज नहीं तो कल गृह युद्ध के हालात हमारे देश में होने हैं। उसके लिए आप एक बार सर्च करके देखना, हमारे देश में टोटल फोर्स, इसमें तीनों सेना आ गई, हर एक स्टेट की पुलिस आ गई, सीआरपी, मतलब टोटली फोर्स लगा कर चलोगे आप, 26 लाख नहीं है, 25 लाख कुछ के लगभग है, 26 लाख भी पूरी नहीं है। और मोमडना की आबादी कितनी होली भाई? 40 करोड़ के आसपास है। अगर जितनी आंकड़े काफी टाइम से जाति गणना नहीं हो रही है, तो ये 26 लाख की फोर्स 40 करोड़ आदमी का मुकाबला कर लेगी भाई। गृह युद्ध के अगर हालात हो गए, ये बारी ताकत संभालेगी ना। इसलिए घर गेला फौजी खड़ा कर खातर, क्योंकि जो भी होंगे उनका आर्म का लाइसेंस भी बनेगा, असले का लाइसेंस भी बनेगा, सारी चीज होंगी। और उसके अंदर देश के प्रति और नशे पता था दूर होगा हमारा युवा, और उसके अंदर देशभक्ति की एक भावना जगेगी। उस चीज को हर घर के साथ फौजी खड़ा करना चाह रहा था। रिटायर होने के बाद भी अगर देश पर कोई संकट आओगा तो उनको किसी भी उसमें परिस्थिति में खड़ा कराया जा सका है, उन पर भरोसा कराया जा सका है। इसलिए यह अग्निवीर योजना लाई गई थी। और हर एक जो सक्षम देश है, ऐसी योजना उनके अंदर है, उन देशों में है। लेकिन हमारे देश में क्योंकि मजबूत नहीं करना चाहते ना भाई, इसलिए इस चीज का विरोध चल रहा है। तो भाई हमारे समाज ने यह चीज समझनी पड़ेगी, इसने समझो, ठीक है ना। हर एक जो भी देश के हित में कार्य होगा, जो देश को उभारने के लिए होगा, वही हाल कृषि कानूनों में था। अगर उनको बारीकी से समझा जाए, वो किसानों के लिए इतने ज्यादा लाभकारी थे, लेकिन नहीं, क्योंकि इन्होंने किसानों के भले का मतलब नहीं, अपनी राजनीति करनी थी। मोदी ने उस टाइम पे भी खुल कर कहा था कि आप 2 साल इनको यूज करके देख लो। अगर 2 साल बाद आज हमारे पास मौका था, अगर मान लो उन किसान कृषि बिल थे, जो उन कृषि बिलों से अगर हमारी किसानों की आमदनी ना बढ़ती, तो आज हम मोदी को रिजेक्ट करके उसको वोट नहीं दे सकते थे। हमारे पास मौका था। लेकिन विपक्ष के दिमाग में क्या चीज थी? अगर, क्योंकि उन्होंने क्लियर पता था इन कृषि कानूनों से किसानों की आय डबल के आसपास जरूर हो जाएगी, काफी हद तक बढ़ जाती 2 साल में। लेकिन अगर वह बढ़ जाती तो जितने भी किसान हैं उनकी वोट मोदी के लिए एफडी बन जाती, वो मोदी के सिवा कहीं वोट नहीं देते। यो खतरा था, इस मारे भड़काए गए थे, ठीक है ना। तो भाई हर चीज समझ कर चलनी पड़ा कर है। तो इस चीज ने समझो मेरे भाइयों, ठीक है ना। ये जितनी भी देश विरोधी ताकत लाग रही है, अगर ये थारे इतने शुभ चिंतक हैं, तो ऐसे ऐसे कानून जब थारे उसमें बना कर रखे ही न। अरे एक बात बता दो ना, ये जो वक्फ बोर्ड पर के कानून है और ये है, उन झूठा डरावा तो न दे दिया, और जो सच में कानून इतने खतरनाक है उनका विरोध क्यों नहीं करते भाई? ये उन अगर थारे इतने हमदर्द हैं, उनने क्यों नहीं बताते भाई फिर ये? तो भाइयों इनकी चाल समझो, ठीक है ना। और क्या पता कितनी धाराएं, मैं फिर बताऊंगा कितनी धारा ऐसी संविधान में, पहले भी बता चुका हूं, कितनी धारा संविधान में ऐसी जोड़ रखी है जो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के खिलाफ हैं। अरे ये खुल कर जिनके लिए गठबंधन कर रहे, वे खुल कर मतलब हमारे सनातन धर्म ने डेंगू मलेरिया से तुलना करेंगे रहे। न्यूज तमिलनाडु से है, जहां पर सीएम एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बोल दिए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना बीमारी से कर दी है, इसे पूरी तरह से खत्म करने की बात कह दी है। तो विवादित बयान सनातन धर्म पर दिया गया है उदयनिधि स्टालिन द्वारा, जो कि राज्य सरकार में मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के पुत्र हैं। तो वह चीज सोचकर चलो भाइयों, कति पूर्ण विनाश के उस अगले चाल रहे हैं। हमारे समाज ने जागरूक होना पड़ेगा, ऐसे उनको पहचानो, ठीक है ना। और अपने ये उड्डा पुड्डा के झंडे ठाने बंद कर दो, ठीक है ना। जो देश के प्रति है उसको अपनी वोट भी दो और अपना पूरा समर्थन भी दो, ठीक है ना। अगर हमारा हुड्डा इतना है, वो है क्षत्रिय है अपने आप ने, और खुल कर जब ये चीज शामी आएगी, चलो ना पता हो हमनू कहते हुए नहीं पता, जब ये खुल कर शामी आएगी, एक बात बताओ, हुड्डा दो रहा पीछे का तोड़ा क्या का तोड़ा है? अरे इतना राष्ट्र प्रेम, अपनी नारी पार्टी बना ले, नारी पार्टी। अरे इनके तलवे क्यों चाटा है इन कांग्रेसी आगे, जो कदेते ही हमारा सर्वनाश करण खातर। नेहरू ने देख लो आर्टिकल 25 बनाया था, क्या खातर था आर्टिकल 25 बना के उन्होंने धर्म परिवर्तन को मान्यता दी थी। उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? हिंदुओं को हुआ, ठीक है ना। जितना ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदुओं का हुआ है, मतलब और किसी भी उसको इतना
सदमा नहीं लगा होगा, इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। और बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे पैलेस ऑफ 1991 कानून बना दिया और हमारे ऊपर थोप दिया। ठीक है ना, कहने का मतलब जो मुगल आए थे और उन्होंने हमारे जो मठ मंदिरा पर जो कब्जे करे थे, उनको इन्होंने वो कानून बनाकर 1991 में उनको वही मालिक बना दिए। उनको क्यों बना दिए भाई? जब हमारी चीज थी, हमारे जो मठ मंदिर है, हमारी आस्था के जो मेन केंद्र है, उनको हम लुटेरों के पास क्यों छोड़ेंगे भाई? तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं तुमको एक वीडियो में पूरी चीज बताई भी नहीं जा सकती। ठीक है ना, तो भाइयों इनको पहचानो। आज के टाइम पे संचार क्रांति का दौर है, हर एक आदमी के हाथ में फोन है, इंटरनेट फ्री कर रखा है। ठीक है ना, तो अपने भाई ज्यादा से ज्यादा ये तथ्य निकालो और ऐसे लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करो। और ऐसे लोगों के साथ अगर अपना हमारा सगा भाई भी खड़ा हुआ है, हमारा बाप भी खड़ा हुआ है, तो उसका भी विरोध करने की हिम्मत रखो। क्योंकि राष्ट्र है तो आने वाली हमारी नस्ल बच सके। हमारा राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो हमारी आने वाली नस्ल बहुत ज्यादा पीड़ादायक जीवन व्यतीत करेंगी, बहुत ज्यादा गुलामी की तरफ ही बढ़ती जाने लग रही है वो। ठीक है भाइयों, तो जय श्री राम, जय सनातन।